मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। सप्लाई तो प्रॉपर है, केवल पैनिक बाइंग के कारण अकस्मात जो हम 24 घंटे में बेचते थे वो 1 घंटे में बिकने लगा। जो सरकारी कंपनियां हैं वो अपने मन से रेट नहीं बढ़ा सकती। भारत में इन सरकारी कंपनियों के रेट को लेके राजनीतिकरण है। सरकार जब चाहेगी तभी बढ़ेगा। केंद्र सरकार और पेट्रोलियम कंपनी इस बात को लेकर दावा कर रही हैं कि कहीं भी पेट्रोल और डीजल को लेकर किल्लत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है और कभी दिन में तो कभी शाम को तो कभी देर रात को लोग पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों के टैंक फुल कराने के लिए पहुंच जा रहे हैं। कई जगह पर पेट्रोल पंप ड्राई होने तो कई जगह पर पेट्रोल की राशनिंग को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की तरफ से भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से ये जो है दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर भरपूर स्टॉक है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर कहीं कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कई जगह से इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में आज हम आपको बताएंगे कि क्या मध्य प्रदेश समेत पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने वाला है, क्योंकि डर और घबराहट सिर्फ पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर नहीं है, कमी को लेकर नहीं है, बल्कि लोगों में डर इस बात को लेकर भी है कि क्या पेट्रोल और डीजल के दामों में एकदम से इजाफा हो जाएगा। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले पेट्रोलियम जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से सफाई जारी की गई है कि किसी भी तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि जो निजी पेट्रोलियम कंपनी है नायरा, उसने पेट्रोल डीजल पर 3 से लेकर 5 रुपये तक की वृद्धि कर दी है, यानी कि प्रति लीटर पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये की वृद्धि की गई है। और इसके तहत पेट्रोल प्रति लीटर 111 रुपये पार हो गया है, तो डीजल 94 से 95 रुपये प्रति लीटर हो गया है। लेकिन जो आम पेट्रोल भरा जाता है वहाँ पर क्या अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? आखिर डर और घबराहट के पीछे की वजह क्या है? इन तमाम बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ अजय सिंह जी मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश पेट्रोल डीजल ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अजय जी, पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि क्या डर और घबराहट ये नतीजा है कि पेट्रोल पंपों पर अचानक से भीड़ उमड़ने लगी है, या फिर वाकई में कहीं किल्लत नज़र आ रही है? क्या सप्लाई सुचारू रूप से संचालित है? सप्लाई तो प्रॉपर है, केवल पैनिक बाइंग के कारण अकस्मात जो हम 24 घंटे में बेचते थे वो 1 घंटे में बिकने लगा। इससे सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके कारण लोगों को जो तेल लेने में कुछ परेशानी भी आई है, पंपों पे लाइन भी लगी है। केवल ये पैनिक बाइंग है, बाकी और सप्लाई हमें भरपूर जितनी मात्रा में हम कंपनी से चाह रहे हैं उतना हमें मिल रहा है। कई जगह से ये शिकायतें आ रही हैं कि पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं, कहीं पर 200 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल डीजल नहीं डाला जा रहा, इसके पीछे वजह? नहीं, देखिए ये तो नासमझी है जो ग्राहक को बाध्य कर रहे हैं। हम लोग जो है ग्राहक की मांग के अनुसार हमें देना है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि हम वाहन के टैंक में जितनी क्षमता है उतना ही देंगे, और उतना देने के लिए हमें गाइडलाइन भी है कंपनी की, प्लस राज्य सरकार ने भी कहा है। इसके अतिरिक्त हम जरी कैंस या प्लास्टिक के बर्तन में पेट्रोल या डीजल प्रदाय नहीं करेंगे। इसके अलावा भी कोई गाइडलाइन या निर्देश है कि कितना अधिकतम कितना पेट्रोल या डीजल देना है? नहीं, ग्राहक की मांग के अनुसार, ग्राहक जितना मांगेगा उतना हमें देना है। अच्छा, लेकिन खुले में नहीं देना है? खुले बर्तन में नहीं देना है किसी भी रूप में। अच्छा, लेकिन इसकी भी तस्वीरें आई हैं कि कई जगह पर लोग जो है नीले टैंक लेकर तो कहीं ड्रम लेकर पहुंच रहे हैं।
अब वो घबराहट है, लोगों को ये लगता है कि शायद हमें कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं ग्राहकों से यही निवेदन करता हूँ, आपको भरपूर मिलेगा, आप केवल धैर्य रखिए, अफवाहों पे ना जाएं। अफवाहों के कारण ही ये पैनिक बाइंग हो रही है। बाकी हम लोगों को जितना हम चाह रहे हैं कंपनियां बाकायदा दे रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अजय जी, ये जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में कितना पेट्रोल डीजल डेली खपत होता है, कितना सप्लाई होता है, और क्या अभी कुछ उसमें अंतर नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें और ज़्यादा ही मिल रहा है, क्योंकि ग्राहक ज़्यादा सजग है, अफवाहों में के बहकावे में आ गया है, तो वो पैनिक बाइंग कर रहा है। जितनी उसकी आवश्यकता नहीं है उससे 10 गुना ज़्यादा खरीद रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अजय जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होगा, क्योंकि नायरा जैसी जो कंपनियां हैं उन्होंने तो 5 रुपये से लेकर 3 रुपये तक का इजाफा कर दिया। देखिए, बिल्कुल इजाफा जो किया है वो सही किया है, क्योंकि क्रूड के रेट आप देख रहे हैं 82 रुपये से इंडियन बास्केट में आज का रेट $140 पर बैरल हो गया है। तो रेट बढ़ना तो संभावित था, अभी प्राइवेट कंपनियों ने बढ़ाया है, आगे सरकारी कंपनी अगर सरकार चाहे तो जिस तरह पहले हुआ था पूल अकाउंट बना के हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं तीनों, इनको सब्सिडी दे के रेट को स्थिर रख सकती है, ये प्रावधान है इनके पास। लेकिन क्या माने, क्योंकि अभी जो कंपनी, और यदि हम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने तो साफ कहा कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने वाले, तो क्या माने कि दाम नहीं बढ़ेंगे, या फिर जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसके कारण अभी दामों में इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने तो बढ़ाना शुरू कर दिया? देखिए, जो सरकारी कंपनियां हैं वो अपने मन से रेट नहीं बढ़ा सकती। भारत में इन सरकारी कंपनियों के रेट को लेके राजनीतिकरण है, सरकार जब चाहेगी तभी बढ़ेगा। और मैं संभावित मूल्य वृद्धि बता दूं आपको, 29 अप्रैल 2026 की शाम को 6 बजे रेट बढ़ जाएंगे इन कंपनियों के। कितने तक बढ़ सकते हैं सर? यानी लोगों की जेब पर बड़ा डाका डलने वाला है या भारी बोझ बढ़ने वाला है क्या? देखिए, युद्ध अगर लंबा खिंचता है, अप्रैल इसको क्रॉस कर जाता है युद्ध, तो मान के चलिए 5 से 7 रुपये तक पेट्रोल और डीजल में वृद्धि होगी। यानी पेट्रोल और डीजल दोनों में 5 से 7 के कुछ ज़्यादा कम अंतर हो सकता है? 5 से 7 रुपये का दोनों में, 7 रुपये पेट्रोल करीबन और 5 रुपये डीजल बढ़ेगा। अच्छा अजय जी, एक और बात समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसद में अपना भाषण दिया उसमें कहा कि कोरोना जैसे चुनौतियां देश के अंदर बन सकती हैं, और यदि युद्ध के हालात लंबे खिंचते हैं तो इसके गंभीर परिणाम देश पर भी दिखाई दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि महंगाई भी बढ़ने वाली है, पेट्रोल डीजल के यदि दामों में इजाफा होता है तो क्या उसका भी असर नज़र आएगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। कोरोना जैसी स्थिति, मतलब जो कोरोना को हमने सामूहिक रूप से एक टीम इंडिया बना के उसको हराया था, प्रधानमंत्री जी की भी चाहत वही है कि हम एक संगठित रहें और इस लड़ाई को पार पाएँ, इस लड़ाई से इंडिया को हम जिताएं। तो सारे मिलके कोरोना जैसा हमने एकजुटता दिखाई थी, वही एकजुटता हम आज भी दिखाएं। तो पेट्रोल पंपों पर से जो कतारों की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो सिर्फ पैनिक बाइंग की वजह है, क्योंकि इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है कि ना तो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, ना ही आपूर्ति में कोई दिक्कत हो रही है। ये सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहें इसका एक बड़ा कारण बनती हुई नज़र आ रही हैं, और जहां पर पेट्रोल पंप ड्राई हुए हैं वहाँ पर भी क्षमता से ज़्यादा पेट्रोल की बिक्री हो जाने का एक बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर लोगों के अंदर जिस तरीके का डर बना हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से आसमान छू सकते हैं, उसको लेकर अब तस्वीर साफ होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से निजी कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया है, उसी तरीके से भारत के अंदर जो सामान्य तौर पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई होती है उसमें फ़िलहाल तो कोई बढ़ोतरी होने के संकेत मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होना है। लेकिन चुनाव नतीजों के ठीक बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो सकता है, और ये 5 से 6 रुपये तक दाम बढ़ सकते हैं। यानी कि फ़िलहाल पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, उपलब्धता सुनिश्चित है और जो आपूर्ति है वो भी बनी हुई है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।